आजकल फरीदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि टीम मनसा पासवान 28 तारीख को पीएम मोदी का घेराव करने के लिए शहर फरीदाबाद से दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आज रात को तकरीबन 10 बजे इस टाइम एक वीडियो हम आपको जो लाइव दिखा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। आप देखेंगे दिल्ली से एक लेटर है, इसमें साफ तौर पे डीसी साहब की तरफ से आया है कि आपके खिलाफ यानी कि मनसा पासवान की जो टीम है उनके खिलाफ धारा 144 लागू कर दिया गया है। 28 को वो दिल्ली में कूच यानी कि दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। वजह उसके लिए तो यहाँ पे टीम तरुण अरोड़ा जी जो लीगल टीम देखते हैं मनसा पासवान की वो बताएंगे। लेकिन कुछ इस तरीके के पोस्टर भी आप देख रहे होंगे आजकल तमाम जो फरीदाबाद के चौक चौराहों पे नजर आ रहा है, पीएम ऑफिस का घेराव या प्रधानमंत्री का घेराव। वजह क्योंकि फरीदाबाद में ताबड़तोड़ इस टाइम पे जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं और अवैध या फिर तमाम जो झुग्गी झोपड़ी मकान है उस पे जब बुलडोजर चल रहे हैं तो उसके बाद से ये आहत हुई, टीम मनसा पासवान आहत हुई क्योंकि फरीदाबाद के पूर्व मेयर प्रत्याशी रही। उन्होंने जब फाइट की थी तो समाज के लोगों से, आम जनता से वादा किया था कि हम आपके सुख दुख में खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा लेकर सोची कि दिल्ली चलकर प्रधानमंत्री से अपनी बात रखें। लेकिन अब क्या उनको 28 तारीख को नजरबंद कर दिया जाएगा? क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे? क्या आज इतने मोटी फाइल, ये देखिए इतनी सारी फाइल, ऊपर से ये दिल्ली से एक लेटर और अब एक तरीके से कहें कि नजरबंद की स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये दिल्ली कूच कर पाएंगे? इसके बारे में तरुण अरोड़ा जी से जानते हैं। दिन करीब आ रहे हैं लेकिन परेशानियां या फिर कहें कि उलझनें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, आप इन्हें परेशानियां नहीं कहेंगे, आप इन्हें कहें कि हमारे जो सरकारी तंत्र है उनकी बौखलाहट बढ़ गई है, या आप ये कहें कि सरकारी तंत्र डर रहा है कि जब एक हम बात करें झुग्गी झोंपड़ी का निवासी, शहर का दलितवासी, हमारे शहर का मजदूर, हमारे शहर का वो कार्यकर्ता जो इनके झंडे और डंडे उठाने का काम करता था सरकार की, आज सरकार के विरोध में खड़ा हो रहा है, तो इनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर के ये तमाम सुरक्षा एजेंसियों को यहां पर ला करके हमें रोकने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी आवाज को यहीं दबा दिया जाए ताकि झुग्गी झोंपड़ी की जो आवाज है वो फरीदाबाद से चल करके दिल्ली और पूरे देश में न गूंज पाए। अभी जो हम बात कर रहे हैं लेटर भी है टीम मनसा पासवान, लेकिन टीम मनसा यहाँ मतलब टीम की जगह अगर बात करें मनसा पासवान वो खुद नजर नहीं आ रही। क्यों? देखिए, वो अभी झुग्गी झोंपड़ी में लगातार गई हुई हैं, वहां पे आम जनता से रूबरू हो रही हैं और जनता को जागरूक कर रही हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं, क्या आपके मौलिक अधिकार हैं। रही बात अनुमति की, तो हम ये डीसी साहब को पत्र पहले ही सौंप चुके हैं। डीसी साहब की रिसीविंग नीचे आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सूचना दी है। जब हम संविधान की पालना करने की बात कर रहे हैं तो पहले उसकी पालना हमें करनी होगी, हमें बताना होगा कि संविधान की पालना करके हम आना चाहते हैं। मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, कानून की पालना करनी चाहिए, लोगों को समझाता हूं, तो अगर मैं खुद पालना नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा। इसी बात का संज्ञान लेते हुए हमने ये पत्र जारी किए थे और न केवल जारी किए बल्कि उनको देकर क्या ये रिसीविंग इस बात का प्रमाण है। लेकिन दिल्ली पुलिस और हमारी सरकारें इस चीज को रोकने के लिए इस प्रकार के पत्र जारी करती हैं कि आप यहां पर नहीं आएंगे, धारा 144 लागू। अगर सरकार हमारी नीतियों को जानना चाहती है, सरकार झुग्गी झोपड़ियों का हक उनको प्रदान करना चाहती है और उनकी बात को सुनना चाहती है, समझना चाहती है, संविधान के अधिकार सुनना चाहती है और हमारे जो संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ लीगल राइट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क साइटेशन के द्वारा, तो सरकार को चाहिए था कि ये पत्र जारी करती कि आप अपना एक 11 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का आप एक कमेटी गठित कीजिए और उस कमेटी को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम आपसे मुलाकात करेंगे, आप अपनी मांग बताइए। लेकिन ये सरकारें संविधान के विरुद्ध जाकर के सारे काम करने को उतारू हो रखी हैं। इनको लगता है कि हमारी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला मजदूर, दलित भाई जो बहन वहां पर रह रहे हैं, उनकी आवाज को उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों के साथ वहीं दफन कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। फिलहाल अगर आपके पास ऐसे शासन, प्रशासन, तंत्र सब कुछ आप बता रहे हैं, सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको रोका जा रहा है? देखिए, 144 क्या मतलब बनता है? ये मतलब बनता है कि हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा क्या असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि दिल्ली में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री को पता हो कि हमने जब उनको वोट देकर के शहर के अंदर और जिले के अंदर और हमारे जो राज्य है उसके अंदर सरकार बनाने का काम किया है, उनको बहुमत दिलाने का काम किया है। और ये सरकारें आज बहुमत प्रदान करने के बाद बहुमत दिलाने वाले 85% व्यक्ति जो हमारे उद्योग नगर को उद्योग नगर बनाते हैं, उन मेहनतकशी मजदूरों को,
उनके मकानों को डिमोलाइज करने का काम कर रही है, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने का काम कर रही है, रेडी पटरी हटाने का काम कर रही है, तो ये गलत है, असंवैधानिक है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघन है। अपने खिलाफ इन चीजों को सुनना सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए सरकारी एजेंसियों पर दबाव बना करके इस प्रकार के पत्र जारी करवाए जा रहे हैं। परसों अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस टाइम आपसे यही सवाल पूछा गया था, क्या आपको सारे परमिशन यहाँ से मिल गया? फरीदाबाद की एटलीस्ट बात करें तो यहाँ से देखिए, फरीदाबाद के जब हम जिला उपायुक्त महोदय को मेल भी डाल चुके हैं और उनको बाय हैंड रिसीविंग करा चुके हैं, ये रहा, और हमने इसमें स्पष्ट कहा है कि हम आपको सूचना भी दे रहे हैं और ये हमारी मांग पत्र भी है। इसके बाद भी हमें कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग हैं, उनसे संपर्क में है वो लोग हमसे, और उनके द्वारा अभी तक यही कहा गया है कि आप संवैधानिक तौर पे अपनी बात रख रहे हैं, आपको नहीं रोका जाएगा, ये आश्वासन है। और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आप खुद कानून की पालना करने वाले हैं, इसलिए आपको हम रोकने का काम नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए हुए आप जागने का काम करें, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट भी करेंगे न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को पालना कराने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस हमारा सहयोग करने को तैयार है। और हम इसके लिए फरीदाबाद पुलिस का, माननीय जिला उपायुक्त साहब का और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस भी हमको अपील करे। यानी कि एक तो आपको कह रहे आगे बढ़ो, हम आपके साथ, और पीछे टांग खींचा भी जा रहा है। दिल्ली में आपको रोका जा रहा है और फरीदाबाद में करे आप आगे देखिए, बढ़ो। फरीदाबाद जो पुलिस है उसका व्यवहार सदैव जनता के साथ बहुत ही अच्छा रहता है। हमारी फरीदाबाद की पुलिस ये दर्द समझती है कि झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने के बाद उनका शहरवासी, उनके शहर में रहने वाला रेडी पटरी वाला और मजदूर जब सड़क पे आएगा तो उसका दर्द क्या है। वो मजबूर होते हैं सरकार के आदेशों से उनके साथ खड़े होने के लिए और वहां पे जो झोपड़पट्टी तोड़ी जाती है उनका सहयोग करने के लिए। अन्यथा हमारी पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से असंवैधानिक गतिविधि करके किसी को डेमोलाइज किया जाए। ये फरीदाबाद पुलिस का पुराना इतिहास रहा है, वो जनता के साथ तालमेल बना के क्या ऑप्शन है आपके पास? अब जब ऐसे लेटर इस पत्र का जवाब, दिन और टाइम है आप पे। हमने इस पत्र का जवाब तुरंत पत्र को प्राप्त होते ही थ्रू एसएचओ साहब के भी व्हाट्सएप पर हमें ये प्राप्त हुआ, तो हमने व्हाट्सएप भी कर दिया है। और माननीय अनंत कुमार मिश्रा जी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं न्यू दिल्ली के, उनको भी बजरिया मेल भेज दिया है। ये उनके पत्र का जवाब है जिसके अंदर हमने उनको बताया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम आपको भी बता दें कि संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अगर वो हवाला दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस के हवाले हमने इसके अंदर दिए हैं, जिसके अंदर वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुछ विशेष मामलों के अलावा हर जगह इस प्रकार से शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से मौलिक अधिकारों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। बावजूद इसके अगर सरकार और हमारी जो पुलिस है हमें प्रवेश करने से रोकेगी तो हमें फिर लीगल रास्ते अपनाने भी आते हैं। हम ऑनरेबल न्यायालय में जाकर के, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर के हम अपने डीसीपी साहब से भी ये सवाल कर सकते हैं कि जब दिल्ली से एक लाखों की संख्या में यात्रा निकलती है उसको आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री वहां खड़ी होती है। और जब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शहर की समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय आकर के ज्ञापन सौंपना चाहता है तो आप धारा 144 लागू करके उसको रोकने का काम करते हैं। क्या ये सरकार संविधान विरोधी है? क्या ये सरकार गरीब झोपड़ी निवासियों की विरोधी है, मजदूर विरोधी है? ये जवाब अब देना होगा दिल्ली पुलिस को भी और हमारी सरकारों को भी। लास्ट में अगर जनता आपके साथ है तो वो कितने लोग हैं, और जो आप फिर से एक बार रिमाइंड करा दें, अगर आपको फरीदाबाद में भी रोका गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा हमारे जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अभी तक जो अनुमानित संख्या लगाई जा रही है वो 10 से 15,000 लोगों की लगाई जा रही है, लेकिन ये संख्या 15,000 से 50,000, 60,000 और 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। आज का जो आंकड़ा बताता है करीब 55,000 अब तक लोगों की संख्या जुटने की आशंका हमें है। इसके बाद जो स्पष्ट चीजें हैं वो कल शाम तक क्लियर होंगी। इसके साथ ही हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और अपनी सरकारों से निवेदन करते हैं कि चाहे हम 5 लाख लोगों की संख्या में वहां पहुंचे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, झुग्गी झोंपड़ी को इस तरीके से नष्ट ना किया जाए। ये मजदूर लोग हैं जो आपके शहर को शहर बनाते हैं।